बच्चों आज हम लोग बोर्ड पर लिखकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, ठीक है ना। वैसे हम लोग डेली क्या करते हैं, बोर्ड पर थ्योरीज लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग बोर्ड पे ही समझ लेते हैं कैसे होते हैं, लेकिन आज हम लोग रियल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे पास आप देख रहे हैं कुछ सामान है, जैसे कि ये मेरे पास इस समय 2 टूथपिक्स हैं, एक ग्लास है, ठीक है, 2 पेन हैं, कुछ सिक्के हैं और ये पेपर है। बच्चों इनकी मदद से आज हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। बिल्कुल भैया, 2 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। कौन सा? सबसे पहले तो हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया का एक्सपेरिमेंट करेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इनर्शिया क्या होती है? किसी भी चीज़ की वो प्रॉपर्टी होती है जो अगर वो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रहने देना चाहती है, और अगर कोई मोशन कर रही है कोई चीज़ तो उसको हमेशा मोशन ही करने देना चाहती है, ठीक है। उसी को तो हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो अगर ऐसा है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहती है, मतलब अगर कोई विरामावस्था में है तो वो हमेशा रुकी हुई ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नली फोर्स ना लगाया जाए। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लास के ऊपर ये पेपर रख देते हैं और ये देखिए कुछ सिक्के हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मैं ये सिक्का रख देता हूँ। अब जैसा कि लॉ ऑफ इनर्शिया होता है कि ये सिक्का अभी रेस्ट पोजीशन में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, है ना। चाहे हम इसके नीचे से ये अगर पेपर भी खींचने की कोशिश करें तो ये रेस्ट में ही रहना चाहिए, ठीक है। यही है हमारा रूल ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मैं इस पेपर को इतना फास्टली खींचूंगा कि ये सिक्का अपनी जगह पर ही स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों इस तरह से, है ना। फिर से ट्राई करते हैं और सिक्कों के साथ में, कि आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि मैं इतना फास्टली इस पेपर को खींच रहा हूँ कि ये जो कॉइन है ये कैसा है, बिल्कुल स्टॉप पोजीशन में ही रहता है और सीधा ग्लास में आकर के गिर जाता है। कैसे? एक बार फिर से करते हैं, ये देखिए है, यही तो है बच्चों इनर्शिया, है ना। फिर से सिक्का रखा, ये देखो क्या है, मैं केवल पेपर को मूव कर रहा हूँ और ये जो कॉइन है ये रेस्ट पोजीशन में ही है, तो इसलिए सीधा कहाँ गिर जाता है, ग्लास में आकर के गिर जाता है, ये देखिए है। अब चाहें एक साथ 2 रख के देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट बढ़ाते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है ना। आओ देखते हैं, ये भी रख दिया, ये भी रख दिया। अब 2 को एक साथ खींचते हैं, क्या होता है, ये भी दोनों गिरेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि जो चीज़ रुकी हुई है वो हमेशा रुकी रहना चाहती है और जो चीज़ चल रही है वो हमेशा चलते रहना चाहती है, ठीक है। तो इसके ऊपर चलो थोड़ा सा वेट बढ़ाते हैं, पहले 2 रखे थे, इस बार 3 रख करके देखते हैं, और फिर से एकदम रैपिडली हम लोगों ने पेपर को खींचा और सिक्के कहाँ चले गए, सीधा ग्लास में चले गए, ठीक है। आओ इस बार सारे रख करके देखते हैं क्या होता है। ये 3 सिक्के और 3 सिक्के ये, ठीक। बच्चों वजन कुछ ज़्यादा हो गया, खींच कर देखें क्या होता है। ये भी जाएंगे ग्लास में, हाँ बिल्कुल जाएंगे, सारे ग्लास में ही जाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया का प्रैक्टिकल, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे वर्क करता है। इनर्शिया किसी भी चीज़ की वो प्रॉपर्टी होती है जो अगर कोई चीज़ रेस्ट पोजीशन में है, जैसे कि ये रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नली फोर्स ना लगाया जाए। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, अचानक से खींच ले तब भी ये रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो वो हमेशा मोशन ही करती रहना चाहेगी जब तक कि उसमें बाहर से कोई भी फोर्स ना लगाया जाए। चलिए अब हम लोग अगला प्रैक्टिकल अपना देखते हैं, सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। इसी से हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। सेंटर ऑफ मास आपको पता होगा बच्चों, द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु का वह केंद्र होता है जहाँ पर उस पूरी वस्तु का द्रव्यमान आकर के केंद्रित हो जाता है। और हमने ये भी बताया था कि द्रव्यमान केंद्र ज़रूरी नहीं है कि वस्तु के अंदर ही कोई पॉइंट हो, वस्तु के बाहर भी हो सकता है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पेन्स को इस तरह से इस टूथपिक की मदद से इस ग्लास पर बैलेंस करते हैं, ठीक है। बच्चों आपने बहुत देखा होगा यूट्यूब पे, है ना। हम लोग एक बार फिर से इस प्रैक्टिकल को करने की कोशिश करते हैं कि देखें हम लोगों से भी बैलेंस होता है या नहीं। जो थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे बैलेंस करने में, कि सेंटर ऑफ मास ढूंढना यार, और ये देखिए बच्चों है, इस तरह से ये बैलेंस हो जाता है। अब अगर इसको जला भी दिया जाए तो क्या होगा,
ये देखिए बच्चों, अब ये बिल्कुल ही टिप पर, यानी कि मैंने पीछे की पूरी ये तीली जला दी है, उसके बाद भी ये देखो ये बिल्कुल एकदम टिप पर बैलेंस्ड है। ठीक है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा। ठीक है ना। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये 2 प्रैक्टिकल्स किए हैं। आप लोगों को ये प्रैक्टिकल्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।